दिल्ली नगर निगम ने एमसीडी के टोल टैक्स और पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क की वसूली से जुड़े टेंडर में करीब 700 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का मामला सामने आया है। आरोप है कि सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी को दरकिनार कर कम बोली लगाने वाली कंपनी को ठेका दे दिया गया। वही टेंडर प्रक्रिया में शामिल दो कंपनियों ने इस पूरे मामले की शिकायत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से की है और टेंडर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाया है। फिलहाल यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में भी लंबित है। दिल्ली में निजी कारों को छोड़कर सभी व्यावसायिक वाहनों से वाहन के प्रकार, वजन और ईंधन के आधार पर टोल टैक्स और पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क यानी ईसी वसूला जाता है। एमसीडी ने इस वसूली के लिए MLFF आधारित टेंडर जारी किया था। आरोप है कि एक कंपनी ने 5,500 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाई थी, लेकिन ठेका 4,700 करोड़ रुपए की बोली लगाने वाली कंपनी को दिया गया। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि टेंडर में शामिल 7 कंपनियों में से केवल 3 को ही पात्र घोषित किया गया और बाकी कंपनियों को कथित तौर पर अनुचित तरीके से अयोग्य ठहरा दिया गया। उनका आरोप है कि टेंडर की शर्तें कुछ चुनिंदा कंपनियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई थी। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। 700-800 करोड़ का भ्रष्टाचार है। ये एमसीडी में कुछ अधिकारी मिलकर किसी एक विशेष व्यक्ति को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी एजेंसी और नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे में आप देखिए कितने सही तरीके से, कितने पारदर्शी तरीके से टेंडर्स होते हैं। वहाँ पे सरकार को फायदा पहुंचाया जाता है। एमसीडी में पहली बार देखने को ऐसा मिला है कि सरकार को 800 करोड़ का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो इंडिया का सबसे बड़ा रोड हमारे पास है, सबसे बड़ा टोल जो जिसका 364 लेन्स का टोल प्लाजा हमारी कंपनी के पास है, और एमसीडी से हमको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और उसका डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया इसका कोई जवाब देने को तैयार है। तो हमने माननीय हाईकोर्ट में एक याचिका डाली है। उसके बाद सीबीसी विजिलेंस को कंप्लेंट की है, पीएमओ को कंप्लेंट की है और सीबीआई को भी कंप्लेंट की है कि इसकी निष्पक्ष जांच करे और जो भी आरोपी है, जो भी अपराधी है, उनको जेल भेजा जाए। कि नेशनल हाईवे भी चाहती है कि दिल्ली में की जो पब्लिक है उनको जो परेशानी है उसको दूर किया जाए, इसमें फास्टैग वगैरह सब इसको इम्प्लीमेंट करके लगाया जाए। लेकिन वहाँ के जो कुछ अधिकारी है वो ये नहीं चाहते, उनको निजी फायदा चाहिए और उनको किसी को फायदा जो पहुँचाना है उसके लिए सब षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा है। सर, इसमें एग्जेम्पशन जो है दूध की गाड़ियाँ हो, बाकी ट्रैक्टर्स हो, किसानों की गाड़ियाँ हो, खाली गाड़ियाँ हो, उनको एग्जेम्पशन मिलता है और इसी में कैश के तहत कई बड़ी हेराफेरी रोज के कितने रुपए की होती है? रोज कई, ये मान लीजिए करोड़ों रुपए की हेराफेरी है। तभी तो 5500 करोड़ रुपए वाले को ना देकर 4700 करोड़ रुपए वाले को दिया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ी हेराफेरी है, क्योंकि जब दूसरे लोग आएंगे तो इस जो फ्रॉड का भांडा फूटेगा। अश्मी रोड कैरियर्स और साई एंटरप्राइजेस ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में दावा किया है कि अधिक बोली लगाने के बावजूद उनकी कंपनियों को जानबूझकर अयोग्य घोषित किया गया। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि मामला दिल्ली हाईकोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद टेंडर प्रक्रिया को जल्दबाजी में पूरा किया गया। वही अश्मी रोड कैरियर्स के प्यारे खान का कहना है कि देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग व्यवस्था लागू होने के बावजूद दिल्ली नगर निगम के टोल बूथों पर अब भी नकद वसूली की जा रही है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।